आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा पे बहुत जोर है। भारत भी उस पे बहुत काम कर रहा है। मेरे पीछे है इंडिया गेट और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन। ये आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और भारत के भारत जेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते बाबू जी। प्रोफेसर गणेश, ये भारत जेन क्या है और किस तरह से भारत की मदद करेगा? भारत जेन पूरी तरह भारतीय प्रतिमान पे बना हुआ इकोसिस्टम है, जहां पर 7 अभी 9 कंसोर्शियम मेंबर्स बन गए हैं। एकेडमिक कंसोर्शिया, IIIT, IIT से मुख्य फैकल्टी जो रिसर्च में सक्षम है, मिलकर हमने एक सेक्शन 8 कंपनी खड़ा की है, जिसका पहला फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहा। अभी इंडिया एमिशन से बड़े मॉडल्स बनाने के लिए हमें फंडिंग प्राप्त हुई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का निरंतर हमें सपोर्ट रहा है। तो एक प्रकार का इकोसिस्टम है जहां पर एकेडेमिया, रिसर्च, साथ में इंजीनियर्स, 60 इंजीनियर्स हैं हमारे भारत जेन में, और कोलैबोरेशंस हम सब स्वयं नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसके साथ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेटा बहुत सॉवरेन लिए, माने हिंदुस्तान का ही डेटा है, भारत का डेटा, और जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको हम प्रोविडेंस कर सके, जिस पे एट्रीब्यूशन कर सके, वो लिया हमने। फिर हमने जो मॉडल्स हैं पहले बाइट से ट्रेन किए। पहले जब हमें कम फंडिंग था तो हमने छोटे मॉडल्स ट्रेन किए 10 बिलियन पैरामीटर तक, किंतु पहले बाइट हर विषय हमने स्वयं किया। 7 बिलियन पैरामीटर का 16 भाषाओं में निकला, अभी हमारा 22 भाषाओं में निकलेगा, जो माननीय हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में विशेष विषय रखा था। तो ये अभी इस महीने ये इसके साथ कुछ स्पीच के मॉडल्स भी रिलीज होंगे, डॉक्यूमेंट विजन मॉडल्स, ये सारे हमने फर्स्ट बाइट पे से जनरेट किया है। दूसरा, हमने इंजीनियरिंग सीखी है, क्योंकि इस प्रकार का जो डीप टेक इंजीनियरिंग है, ये डीप टेक इंजीनियरिंग की भारत में बहुत आवश्यकता है। कमियां भी हैं, जिसके लिए पूरक के रूप में हमारे कुछ लोगों ने हमारे जो प्रत्यावर्तन किया, वो पुनः आए यूएस से, हमारे सीईओ के रूप में ज्वाइन हुए ऋषि बाल जी। तो इससे क्या हो रहा है, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मिल रहे हैं। किंतु अपने जैसे आमतौर पे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कृत्रिम मेधा में जानते हैं चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, तो क्या भारत जेन भी वैसा ही है? भारत जेन B2B तक बना है, क्योंकि B2B में क्या है, हम मॉडल्स रिलीज करते हैं और पार्टनर करते हैं अन्यों के साथ कि वो इसका प्रयोग करें। ये कमर्शियल पार्टनरशिप्स ही हैं। B2C में जैसे आप चैट जीपीटी, जेमिनाई का विषय बता रहे थे, वो सीधे एंड कस्टमर तक जाते हैं, उसका मॉडल अलग ही रहता है। सबसे बड़ा कॉस्ट होता है जब B2C करते हैं तो इन्फ्रेंस, कि आपको मॉडल होस्ट किए रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि पूरे देश भर में आपको एक किचन में सबके लिए खाना बनाना पड़े, तो अलग प्रकार आपको सारे रिसोर्सेज एक केंद्रीकरण करना होगा। किंतु विकेंद्रीकरण व्यवस्था हमारी है कि जब घर घर में खाना बनता है, तो इसमें हमने विकेंद्रित व्यवस्था रखी है अब तक। हाँ, इसमें कुछ B2C वाले भी लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। हमारी आशा है कि भारतवासी और भी जुड़े, विदेश में रहने वाले भी जुड़े, और इसको साकार करने में इस B2C को भी इसी प्रकार के विकेंद्रित व्यवस्था में सुचारू रूप से चलाने के लिए योगदान करें। क्या हमें इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि डेटा लीक ना हो, भारत का डेटा भारत में रहे, भारत का लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत का हो? सॉवरेनिटी की जो बात आती है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था? सॉवरेनिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डेटा कहाँ से डेटा आया, जैसे अलग अलग वेंडर्स के साथ काम करके हमने उनको भी सूचित किया, उन्होंने हमें समझाया किस प्रकार डेटा में मेटा डेटा महत्वपूर्ण है। तो वो सॉवरेनिटी में मेटा डेटा उसको प्रोवेनेंस कहते हैं। जैसे डेटाबेस में प्रोवेनेंस, ये उत्तर क्यों आया, इसको आप ट्रेस कर पाए, डेटा में होता है। वैसे ही आप मॉडल बनाते हैं, उसमें टोकनाइजेशन में होता है। जैसे हम इंडिया गेट के सामने खड़े हैं, इसको मैंने मराठी में कहा आम्ही इंडिया गेट जवळ उभा आहोत, और तमिल में कहा नांगबंदी इंडिया गेट पकड़ नहीं करो। इसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो श्रृंखला बदल जाती है, वी आर स्टैंडिंग नियर इंडिया गेट। तो जो ऑर्डर है इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और भारतीय भाषाओं में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मोटा मोटी। इसमें हमने पुस्तक निकाली समन्वय, जो माननीय प्रधानमंत्री को हमने भेंट की थी, कि ये भारतीय भाषाओं को का जो
स्पीच हो या फिर टेक्स्ट हो या फिर वाक्य श्रृंखला हो, इनमें समानता है, कैसे इसको कंप्यूटेशन के माध्यम से स्थापित करें। तो वो भी एक सॉवरेनिटी में ये आता है ना कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंडिजिनस बनाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेश से उठाया और डाल दिया, कुछ 90% वहां का हो, 10% हमारा भी हो सकता है ना, ये इसमें सॉवरेनिटी में आता है। तीसरा सॉवरेनिटी का बहुत महत्वपूर्ण है ये जो वर्चुअस साइकिल। अगर डेटा बाहर जाएगा तो विशेष साइकिल बनेगा, डेटा यहाँ रहेगा तो वर्चुअल साइकिल बनेगा। तो ये सॉवरेनिटी का एक दूसरा पहलू है। तो क्या विकसित भारत बनने के लिए हमें एक कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, और क्या भारत जन की बदौलत से हम एक विकसित देश बन पाएंगे? निश्चित रूप से भारत जन मना ही इस संकल्पना से, इस प्रतिमान को, भारतीय प्रतिमान को आधार मानते हुए, जैसे कि हमारा यूपीआई रहा है, जो जिसके आने से हमारी सेविंग्स इकोनॉमी बनी रही, जिसके कारण विकेंद्रित व्यवस्था से हम उसे अपना पाए। क्या हम एआई को भी इस प्रकार विकेंद्रित व्यवस्था से अपना पाए जिससे वो हमारे लिए पूरक बने, जहां आवश्यकता हो, हाँ गति बढ़ाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट भी करें, बट मूलतः ये यदि पूरक बने तो हमारे सामाजिक ढांचे को भी जो अच्छे विषय हैं उसे ना बिगाड़े, जहां पर कमियां हैं उससे पूरक बने। क्या भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी जब 8 को मिले थे, 8 जनवरी को, एक विषय मुझे छू लिया। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय एआई से डरते नहीं हैं, निडर हैं। हमने ऐसे ही तो यूपीआई भी अपनाया, डरे नहीं। विदेश जाते हैं तो इतना डर है लोगों को, क्रेडिट कार्ड लेकर डर, हर विषय पे डर है। यहाँ पर निडर है, इसलिए हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ये हमारा स्ट्रेंथ है। इसको हमें, इसका प्रयोग करना है हमें आईपी प्रोड्यूसर बनने के लिए, नॉट कंज्यूमर्स। ये चुनौती हमारे सामने है। ये हमने चुनौती स्वीकारी है। हम आशा करते हैं कि सारे दर्शक इस चुनौती को स्वीकारे। इसको किस प्रकार हम आईपी के प्रोड्यूसर्स बने, केवल कंज्यूमर्स बन के ना बैठे। तो क्या आने वाले टाइम में आप उम्मीद रखते हैं कि और देश भी भारत जेन को अडॉप्ट करेंगे, क्लाउड को, जेमिनाई को और चैट जीपीटी को छोड़ के? हमारी यही आशा है कि इस मॉडल को, इस प्रकार के ढांचे को, विकेंद्रित व्यवस्था को पूरा जगत अपनाए, तभी सस्टेनेबिलिटी होगा, तभी सबको हम उसके भागीदार बना सकते हैं। वरना सब दर्शक बने रहेंगे, कंज्यूमर बन जाएंगे और मानसिक समस्याएं भी आ जाती हैं। इतना सारा एडिक्शन हो रहा है कि तो जैसे ही लोग इसके इकोसिस्टम के भाग बनेंगे, आप देखेंगे कि हर किसी का वैल्यू रहेगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। हमें योजक बनना है कि हर किसी व्यक्ति का जो मुख्य योगदान है, वैल्यू है, उसे हम ले आए। अगर कोई अच्छा कलाकार है तो उसके कला को हम एआई से रिप्लेस ना करें, उसे पूरक बनाएं ना। तो ये तभी संभव होगा जब इस थोड़ी विकेंद्रित व्यवस्था हो, वरना इट विल बिकम अनदर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो विकसित भारत के लिए भारत जेन जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य है। बहुत धन्यवाद नमस्ते डॉक्टर गणेश, सो नाइस ऑफ यू। तो ये थे प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, और भारत जेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भारत का अपना कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, उसको लीड करते हुए, बताते हुए कि भारत को लीड करना है सॉवरेनिटी के साथ, अपने डेटा को अपने पास रख के और सबको मिला के चलना है। यहाँ नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।